क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 में in a class of 60 students there are 45 boys who play cards and 30 boys who play carom. Also each boy likes to play at least one game. यानी हर लड़का कम से कम एक गेम जरूर खेलता है, चाहे वो कार्ड है चाहे वो कैरम है. यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स. दोनों गेम कौन से, कितने लड़के खेलते हैं. हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, सिर्फ कार्ड खेलते हैं यानी वो कैरम नहीं खेलते. हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, यानी कितने लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ कैरम खेलते हैं, कार्ड नहीं खेलते. इसका मतलब हो गया, पहले हम सपोज कर लेते हैं बेटा, लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज, let A be the set of boys who play cards. Let A be the set of boys who play cards and B be the set of boys who play carom. ठीक है बेटा. ओके सर. हाँ, तो ए यूनियन बी तो हो गया इसमें. ये तो हो गया 60. ए यूनियन बी तो हो गया बेटा 60. ए यूनियन बी तो हो गया 60. और कितने बॉयज हैं जो कार्ड्स खेलते हैं, ऐसे कितने बॉयज हैं जो कार्ड्स खेलते हैं. 45. यस सर. तो एन ए हो गया बेटा 45. और कितने बॉयज हैं जो कैरम खेलते हैं, ऐसे कितने बॉयज हैं जो कैरम खेलते हैं. 30. हाँ, ऐसे बॉयज हैं 30 जो कैरम खेलते हैं. तो एन भी होगा बेटा 30. टोटल बॉयज हैं 60 और जो कार्ड्स खेलते हैं वो 45 है. तो सेट ऑपरेशंस का यूज करना हमें टू फाइंड हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स. तो एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है बेटा. यस सर. तो एन ए यूनियन बी कितना हो गया बेटा 60. एन ए कितना दे रखा है 45. 45. कितना दे रखा है 30. 30. एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, ये तो निकालना है. यस सर. एन ए इंटरसेक्शन बी तो बेटा निकालना है इसमें. तो ये देखो कितना हो गया 75 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. 75 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया बेटा. तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 75 माइनस 60 कितना हो गया 15. हाँ, तो 15 बॉयज ऐसे हैं, 15 बॉयज ऐसे हैं बेटा जो दोनों गेम खेलते हैं, कार्ड्स भी खेलते हैं और कैरम भी खेलते हैं ना. यस सर. हाँ, 15 बॉयज ऐसे हैं जो कार्ड्स भी खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं. सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, प्ले ओनली कार्ड्स. हाँ, कार्ड्स वाला निकालना है. तो सेकंड पार्ट में कार्ड्स को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है. तो एन ए होता है एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी. एन ए होता है बेटा एन ए इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी. तो ये ए माइनस बी का मतलब है ए ओनली. इसका मतलब ये सिर्फ कार्ड खेलने वाले हैं. इस ए माइनस बी में वो बच्चे चले गए
जो कैरम भी खेलते थे। इसमें सिर्फ कार्ड खेलने वाले हैं, कैरम खेलने वाला इसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, यस सर। तो एन ए दे रखा आपको 45, एन ए दे रखा 45, एन ए माइनस बी आपको निकालना है, और एन ए इंटरसेक्शन भी आपको दे रखा है, अभी हमने निकाला है 15। एन ए इंटरसेक्शन भी हमने अभी निकाला है 15। कितना है बेटा? 15। हाँ, तो यहां से एन ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हैं, जो सिर्फ क्या खेलते हैं बेटा? कार्ड्स। कार्ड्स। और थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? थर्ड पार्ट में कैरम। हाँ, सिर्फ कैरम वाले निकालने हैं। तो एन बी को आप कैसे लिख सकते हो? एन बी को एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी को बेटा आप कैसे लिख सकते हो? एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन बी कितना था? 30। एन बी माइनस निकालना है। बी का मतलब सिर्फ कैरम वाले बच्चे हैं ये वो बॉयज हैं जो सिर्फ कैरम खेलते हैं, कार्ड्स नहीं खेलते। और एन ए इंटरसेक्शन भी आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है 15। फर्स्ट पार्ट में निकाला 15, तो 30 में से 15 माइनस कर दो बेटा। 15 ऐसे बच्चे आ जाएंगे, ऐसे लड़के आ जाएंगे जो सिर्फ कैरम खेलते हैं, जो सिर्फ क्या खेलते हैं? कैरम। This question can be implemented easily, more easily using Venn diagram in which rectangle denotes universal set, और जिसमें दो सर्कल A और B के लिए हमने 3 एलिमेंट्स लिए A B C, ताकि इसमें बेटा कॉमन भी आ जाए और नॉन कॉमन एलिमेंट्स भी आ जाए। तो इसमें जो कॉमन है वो B है, दोनों सर्कल में आता है, A सर्कल में भी आएगा B और B सर्कल में भी आएगा। तो दोनों कॉमन का मतलब है एन ए इंटरसेक्शन बी। और ए सेट के लिए 2 एलिमेंट है ए और बी, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 45 दे रखी है। और बी सेट में है बेटा बी और सी। बी सेट में कितने हैं? बी एंड सी। और इसकी वैल्यू बेटा आपको 30 दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 30। और अगर हम दोनों का यूनियन ले लें, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे, दोनों को एक तरह से ऐड कर दे, तो क्या तीनों एलिमेंट नहीं आ जाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। हाँ, उसकी वैल्यू 60 दे रखी है, उसकी वैल्यू 60 दे रखी है। अगर a प्लस बी प्लस सी 60 है, और अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 है, तो क्या c की वैल्यू 50 नहीं आ गई बेटा? यस c की सर। वैल्यू 50 नहीं आ गई? यस सर। हाँ, सुनो ध्यान से। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 60 है और उसमें b प्लस सी 30 है, तो अब क्या a की वैल्यू 30 नहीं आ गई बेटा इसमें? यस। c की वैल्यू 15 आ गई। c का मतलब है क्या? डायग्राम में देखो, c का मतलब है सिर्फ कैरम खेलने वाले। इसमें c किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ओनली कैरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम में सिर्फ कैरम वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैरम वाले कितने हो गए? 15। तो क्या ये पहले वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है क्या? यस सर। और बेटा ए का मतलब है, ए का मतलब है सिर्फ कार्ड्स वाले, ए का मतलब है ओनली कार्ड्स। ए का क्या मतलब है? ओनली कार्ड्स। ए की वैल्यू कितनी आई हुई है? ए की वैल्यू 30। हाँ, ए की वैल्यू 30 आई हुई है। तो इसका मतलब हो गया सिर्फ कार्ड वाले बेटा 30 हो गए। ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई,
और a प्लस बी प्लस सी आपका 60 है। अगर इसमें हम a की वैल्यू 30 पुट करते हैं और c की वैल्यू 15 पुट करते हैं तो b कितना आ गया इसमें? 15। b 15 आ गया। और b बेटा, b उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसमें बॉयज कार्ड्स भी खेलते हैं और कैरम भी खेलते हैं बेटा। b उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है अनु, क्योंकि आप लेट आए हो, क्योंकि आपको काम ज्यादा था, इसलिए b का मतलब है जो दोनों गेम खेलने वाले बच्चे हैं, कार्ड्स भी और कैरम भी। There are 210 members in a club. There are 210 members in a club. 100 of them drink tea. उसमें से 100 ऐसे हैं बेटा जो टी ड्रिंक करते हैं, एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। और 65 ऐसे हैं जो सिर्फ टी लेते हैं लेकिन कॉफी नहीं लेते। लेकिन टोटल कितने हैं? 210। उसमें हो सकता है चाय लेने वाले हो सकता है कॉफी लेने वाले हो सकता है दोनों हो। 210 में सारे आ गए, टी लेने वाले भी, कॉफी लेने वाले भी और दोनों भी। और टी एंड टी 100 है, इसका मतलब इसमें टी वाले भी हो सकते हैं और दोनों वाले भी हो सकते हैं, इसमें हमें नहीं पता, लेकिन टी जरूर लेते हैं। लेकिन इस चीज पे आप फोकस करो बेटा, इसमें वो मेंबर्स जो सिर्फ टी लेते हैं, वो नहीं है इसमें जो कॉफी लेते होंगे। तो इसका मतलब एन टी माइनस सी का मतलब है सिर्फ टी ओनली, इसमें कॉफी वाले नहीं है, इसमें कॉफी वाले नहीं है बेटा। तो फाइंड हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी, तो ऐसे कितने हैं बेटा जो कॉफी लेते हैं? 1 मिनट। हाँ, और दूसरा है बेटा हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो बेटा इसमें सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। हाँ, तो इंटरसेक्शन के लिए देखो टी वाला फॉर्मूला लगा दो। अभी मैंने आपको बताया था एन ए इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, बताया था बेटा। ये एन ए इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ए को टी से रिप्लेस कर दो और बी को सी से रिप्लेस कर दो, यानी ए को टी से रिप्लेस कर दो यानी टी वाले, और बी को सी से रिप्लेस कर दो बेटा कॉफी वाले। तो क्या बन जाएगा ये एन टी इक्वल टू एन टी माइनस सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी। चेक करो बेटा, एन टी यानी कितने चाय लेते हैं, एन टी माइनस सी जो सिर्फ चाय लेते हैं, प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो चाय भी लेते हैं और कॉफी भी लेते हैं। तो एन टी आपको 100 दे रखा है बेटा, एन टी आपको 100 दे रखा है, एन टी माइनस सी आपको 65 दे रखा है, और यहां से एन टी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। यहां से आपके पास टी इंटरसेक्शन सी आ गया, 100 माइनस 65, 100 माइनस 65 कितना आ गया? 35। हाँ, तो 35 मेंबर्स ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों लेते हैं, लेकिन हमें दोनों वाला नहीं निकालना, ये तो हमने कैलकुलेशन के लिए निकाला है। अब कॉफी वाला निकल जाएगा बेटा यहाँ से, अब यहाँ से कॉफी वाला निकल जाएगा। मेन फॉर्मूला लगा दो, आप मेन फॉर्मूला लगा दो, ए को टी से रिप्लेस कर दो बेटा और बी को सी से रिप्लेस कर दो। तो ये बन जाएगा एन टी यूनियन सी इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, ये वो वाला फॉर्मूला है, कौन सा? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए को टी से रिप्लेस कर दिया और बी को सी से रिप्लेस कर दिया बेटा, ठीक है? यस सर।
तो एन टी यूनियन सी तो है 210, एन टी है 100 और एन सी निकालना है कि कितने कॉफी पीते हैं, और माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी हमने अभी निकाला है 35, ये निकाला बेटा 35, तो 100 माइनस 35 हो गया 65, 100 माइनस 35 होगा बेटा 65 प्लस एन सी, और इधर 210 है, इधर 210 है, तो एन सी कितना आ गया बेटा, ऐसे कितने मेंबर हैं जो कॉफी पीते हैं, 145। यस सर। ऐसे कितने मेंबर हैं जो कॉफी पीते हैं, इसमें बेटा वो मेंबर भी हो सकते हैं जो चाय पीते हो, है ना। यस सर। और सेकंड पार्ट में निकालना है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। तो बेटा इसमें आपने ये फॉर्मूला लगाना है एन बी माइनस ए इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, इसमें b की जगह c यूज कर लो और a की जगह t, b की जगह बेटा c यूज कर लो और a की जगह t, एन सी माइनस टी निकालना, एन सी की वैल्यू अभी कितनी आई है, एन सी की वैल्यू 145 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आई है 35। तो बेटा 110 मेंबर्स ऐसे आ जाएंगे जो सिर्फ कॉफी लेते हैं, टी नहीं लेते, है ना। 100 इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स, यानी उसमें दो डिस्कशन दे रखे बेटा, एक इकोनॉमिक्स का और एक मैथ का। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, उनका जो यूनियन है इकोनॉमिक्स का और मैथ का वो 25 है। 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है। 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है लेकिन मैथ नहीं ले रखा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसने इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों ले रखा है, जिसने इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों ले रखा है। तो बेटा इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा एन ए इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए को ई से रिप्लेस कर दो और बी को एम से रिप्लेस कर दो, ए को ई से रिप्लेस कर दो बेटा, बी को एम से रिप्लेस कर दो। ये फॉर्मूला बन जाएगा एन ई इक्वल टू एन ई माइनस एम प्लस एन ई इंटरसेक्शन एम। इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट है 12, ई माइनस एम में है 8, यानी 8 स्टूडेंट ऐसे जिनके पास सिर्फ इकोनॉमिक्स है, मैथ नहीं है, प्लस ई इंटरसेक्शन एम। तो कितना बन गया बेटा, देयरफॉर एन ई इंटरसेक्शन एम 12 माइनस 8। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मैथ भी है और इकोनॉमिक्स भी है, 4। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, और सेकंड पार्ट में है दोज हु हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। दूसरे केस में हमें क्या निकालना है, मैथ वाले लेकिन जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं ले रखी बेटा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं ले रखी, तो इसमें ऐसे हो जाएगा बेटा, एक लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है बेटा। Yes, sir. एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए को ई से रिप्लेस कर दो और बी को एम से रिप्लेस कर दो। ए को ई से, बी को एम से। ए को ई से, बी को एम से। तो इसमें आप ये बताओ, ई यूनियन एम तो 25 हो गया, ई यूनियन एम तो 25 हो गया, ई माइनस एम 8 हो गया, एम माइनस ई निकालना है, एम माइनस ई निकालना है, और एन ई इंटरसेक्शन एम अभी आया था 4, अभी आया था 4। तो बेटा देखो 8 और 4 हो गए 12, 25 में से 12 माइनस कर दो, 25 में से 12 13. तो m माइनस ई आ गया 13। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ ले रखा है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं ले रखी? 13. हाँ बेटा, हो जाएगा ये। Yes, sir. आगे देखो बेटा, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट है 35, तो एन ए यूनियन बी हो गया बेटा 35। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो ए वो सेट है जो क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ दो स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, तो एन ए हो गया 24 एंड बी बी द सेट ऑफ दो स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। तो इसका मतलब बेटा एन बी हो गया 16, एन बी हो गया 16, एन ए हो गया 24 और एन ए यूनियन बी हो गया 35। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? तो फर्स्ट फॉर्मूला ही लग जाएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी कितना दे रखा है? 35. और एन ए कितना दे रखा है? 24. एन बी कितना दे रखा है? 16. 16। तो ये हो गया बेटा देखो 35 इक्वल टू 40 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 40 में से 35 माइनस कर दो, 5. तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir.